दो विद्यालयों की गड़बड़ाहट होनी नहीं चाहिए। यह महसूस करना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय परिवार अपने आप में कितना सशक्त और अपने आप में कितना एकजुट है। आप सभी का हमारे विद्यालय परिवार में बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। सुरक्षा स्वाभाविक है कि जिस सुरक्षा की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो विद्यालय सुरक्षा से लेकर स्कूल सेफ्टी से लेकर टोटल सेफ्टी तक यानी पूर्ण सुरक्षा तक जाती है। अगर मैं सिर्फ विद्यालय सुरक्षा विषय पर अपने आप को केंद्रित करूं, क्योंकि हम स्कूल में हैं और आप विद्यार्थी हैं, बाकी सुरक्षा शब्द बड़ा विशाल है, सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा एंड कंटिन्यूस। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट, आपके विद्यार्थी काल में सुरक्षा शब्द के मायने क्या हो सकते हैं, किस तरह के सेफ्टी मेजर्स, किस तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं, उन पर मैं चर्चा आपसे कुछ समय करता हूं। नंबर 1, आपका आना और जाना। आना और जाना। प्राकृतिक स्थितियां कई बार ऐसी हुआ करती हैं, भीड़, भय, ये ऐसे शब्द हैं जो आपकी बुद्धि की स्थिरता को अनकंट्रोल्ड कर देते हैं। आपको हम यहां से 100 बार चीजें समझा दें। आपकी ऊपर वाली गैलरी जो है 6 to 8 वाली गैलरी है, जहां से आपका एग्जिट होता है ना, वहां थोड़ी सी भी अगर हलचल मच जाए तो आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। आप देखते हैं कि 8th पीरियड के अंदर टीचर्स बाहर खड़े रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि आप लाइन बाय लाइन एग्जिट करते हैं ना, वो आपके सुरक्षा के मद्देनजर ही है। एक भी बच्चा ऊपर नीचे इधर उधर अगर गिरा तो हो सकता है कि वो पूरी रेलिंग को लेकर जाए और कई बच्चों को लेकर जाए। यहां तक कि आपके आने से लेकर जाने के मध्य का जो अंतराल है, यानी पूरा स्कूल टाइम, आप देखते हैं कि आपके लंच टाइम के अंदर डेली 2 टीचर्स नीचे और 2 टीचर्स ऊपर ऑन ड्यूटी रहते हैं, लंच टाइम में रहते हैं ना। वो किसके लिए है? वो भी आपकी सुरक्षा के लिए। आपका स्कूल बहुत सेफ जगह पर है, आपको पता हो। कई स्कूल मार्केट के अंदर होते हैं, बड़े बाजार के अंदर हुआ करते हैं, जहां ट्रैफिक पूरा आ रहा है, जा रहा है, काफी चीजें चल रही हैं, राइट। वहां सुरक्षा के नए पैमाने, नए मानदंड स्थापित करने पड़ते हैं। रोड क्रॉस से लेकर सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं, ट्रैफिक रोका जाता है। विदेशों के अंदर ये व्यवस्था भी है। यदि आप वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं कि काफी रूल्स ऐसे हैं जिनके कारण चाइल्ड सेफ्टी यानी विद्यार्थी सुरक्षा या बाल सुरक्षा जो वह शब्द है वो सही मायनों में इम्प्लांट होता है। वस्तुतः जिस कैंपस में आप आज और हम हैं, ये ओएनजीसी का प्रांगण है, ओएनजीसी के द्वारा निर्मित प्रांगण है। यदि मैं बिल्डिंग सेफ्टी की बात करूं, क्योंकि वो ये बिल्डिंग सेफ्टी भी आपसे जुड़ा हुआ है, स्कूल जो है यानी बिल्डिंग जो है, ये एक सेफ जोन है या नहीं? क्या 6 पॉइंट समथिंग रेक्टर स्केल पर अगर कोई अर्थक्वेक आता है दिन के समय तो आप सेफ हैं या नहीं? स्वाभाविक है आपके टीचर्स इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, प्रति वर्ष
हमें बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होता है और केंद्रीय विद्यालय संगठन को भेजना होता है, ओएनजीसी से लेकर भेजना होता है कि हाँ ये बिल्डिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सेफ है। हमें आपके एग्जिट प्लान को इम्प्लांट करना पड़ता है कि यदि किसी तरह की स्थिति आई, अगर आप ऊपर वाली विंग में देखें तो एक एग्जिट और है आपका जो नॉर्मली हम यूज नहीं करते, पता है ना, टॉयलेट्स के पास तो एक एग्जिट और है, उसे हम सामान्य रूप से उपयोग में नहीं लेते, लेकिन वो उन्हीं स्थितियों के लिए है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति के अंदर ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए और आपको वहां से निकालना हो, तो वो सेफ्टी गेट उसी लिए बनाया गया है। बाकी नीचे तक इस तरह की कोई समस्या है ही नहीं। पूरे स्कूल में आप देख रहे हैं फायर एग्जिस्टर लगे हुए हैं, किसी तरह की अग्नि होने की स्थिति में जिनकी संभावना नहीं के बराबर है, परंतु फिर भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हर चीज का ध्यान पहले से रखा गया है। पूरा प्रयास किया गया है कि ये जो आपकी ऊर्जा जो है, जो भारत की ऊर्जा है, जो हमारी धरोहर है, उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब हम बात करते हैं मानसिक स्थितियों की। ये जो मैंने आपसे बातें की, ये आपसे बात की मैंने स्कूल सेफ्टी के रिगार्डिंग। हमारे स्कूल, हमारा पूरा पाठ्यक्रम इस मामले में बड़ा कमजोर है। एक्चुअली हमारा जो ताना बाना है सामाजिक, है ना, बिल्ली से डराया, कुत्ते से डराया, अंधेरे से डराया, तो आपका जो अवचेतन मस्तिष्क, अनकॉन्शियस माइंड जो है, उसके अंदर भय बचपन से बैठा दिया है। आप नहीं, आपसे बड़े बड़े लोग, मेरी उम्र तक के लोग, सर और मैम की उम्र तक के लोग और उनसे भी बड़े बड़े लोग अब भी अंधेरे से डरते, शायद विदेशों में नहीं डरते। ये वो भूमि है, भारतवर्ष वो भूमि है जहां ये बताया गया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न शोषयति मारुतः न चैंक्लेतापयो, आत्मा न भरती शस्त्र से, नाग से जलती कभी, न आत्मा जलती है न आत्मा मिटती है, वो अजर है, अमर है और इसके खुल के जीवन जियो, भयभीत नहीं हो। लेकिन सीखा किसने? विदेशियों ने। हम लोग अपना ज्ञान भूल गए, हम लोग अंधेरे से डर रहे हैं, बिल्ली से डर रहे हैं, भालू से डर रहे हैं, भूत से डर रहे हैं, भूत से डर रहे हैं, न जाने किस किस से डर रहे हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उनसे डर रहे हैं। आप देखिए, टेनिस स्पोर्ट्स देखिए, चैनल देखा आपने टेनिस स्पोर्ट्स, उनके विंटर गेम्स देखिए, स्पोर्ट्स देखिए उनके, एक पल की चूक में मौत है, एक पल की चूक में, न जाने कौन कौन से गेम खेलते हो, नजर चुकी और माल पर आए, आत्मा ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन फिर भी खेलते हैं, डरते नहीं। और आप हम जब क्रिकेट भी खेलते हैं तो 10 तरह के गार्ड यूज करते हैं, सेफ्टी अपनी जगह है लेकिन भय अपनी जगह है। तो सबसे पहले उस भय को अपने मस्तिष्क से निकाल देना है, राइट? क्योंकि अधिकतम कैजुअलिटीज जो हुआ करती हैं भय के चलते हुआ करती है। स्कूल एजुकेशन के अंदर ये जरूरी है कि इस तरह के पाठ्यक्रम और विषय सम्मिलित किए जाएं जहां आपको भविष्य की ट्रेनिंग दी जाए इस तरह की। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले गुजरात के अंदर, सूरत में शायद, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 5वें या 6ठे फ्लोर पे था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर फायर ब्रेक हुआ, आग लगी और वहां से बच्चों ने जंप किया, बड़े बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे, 6ठे माले से कूद गए। इतना डर कि 6ठे माले से ऊपर से नीचे कूद गए। शायद 4-5 बच्चे मारे गए, 2-3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। अगर उन्हें ये बताया जाता कि अगर इस स्थिति के अंदर आग लगती है तो कैसे आप स्टेयर पर लेटते हुए गीले कंबल से, जो कि आप लोगों को पहले से पता है, कई बार क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स आपसे इस बारे में डिस्कस करते हैं, अगर ये बताया जाता और कंटिन्यूस उसकी ट्रेनिंग दी जाती, दैट इज द एजुकेशन। आपकी हिंदी की किताब में 7th क्लास में तीसरा चैप्टर कौन सा है? 12th वालों ने 7th में जब पढ़ा तो आज में याद है क्या? आप 12th से है ना, आपको पता है कि 7th में तीसरा चैप्टर कौन सा था हिंदी में, या साइंस में चौथा चैप्टर कौन सा था 8th क्लास में? नहीं पता। साइकिल चलाना आता है? आता है? कब सीखा था? बचपन में। शायद 5-7 साल से नहीं चलाई होगी, लेकिन अब भी साइकिल दी जाए तो चला लोगे? दैट इज द एजुकेशन। तो एक बार सीख लिया वो ताउम्र याद है। किताबी ज्ञान आपकी डिग्री के लिए पर्याप्त है, आपकी ब्रेड एंड बटर के लिए ठीक है, और ब्रेड एंड बटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन शिक्षा सिर्फ स्कूल और एजुकेशन या किताबी ज्ञान नहीं, बड़ा विशाल शब्द है। तो भय से मुक्ति सबसे बड़ी चीज है। भयभीत हो गए तो ये सारे लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूं, बाकी जो मार्ग निर्देशन हमारे अतिथि करेंगे, सब शून्य हो जाए। डर सबसे बड़ी चीज है। क्लियर? बाकी आप उस धरती पर है आसाम में, जो कि
अर्थक्वेक जोन के अंदर आता है ना, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी भागना पड़ सकता है, जिस स्थिति में जाओ वहां से भागना पड़ सकता है। तो इन स्थितियों का आप सामना करते आए हैं, शुरू से करते आए हैं। इन मामलों में आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। प्रयास कीजिए कि भयभीत ना नहीं होंगे ना, किसी भी तरीके से हर मुश्किल परिस्थिति में आपका मानसिक नियंत्रण बना रहेगा ना, पक्का? वेरी गुड। यही छोटा सा सांप उधर, सांप खड़े खड़े खड़ी हो, सांप है उधर, छोटा सा सांप है, बस इतना सा ही गड़बड़ होता है। सांप है, 4 लोग खड़े हो, भागे भागे, और क्या हुआ देखो, वो कह रही है दिल हिल गया, मेरा कलेजा हिल गया। वही होता है, एक आदमी गड़बड़ करेगा और दौड़ता हुआ जाएगा और 10 लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे, और क्या होगा, भय फैल जाएगा। बड़े बड़े मेलों में, बड़ी बड़ी यात्राओं के अंदर क्या होता है, सिर्फ हवा होती है, सांप आ गया, 10,000 लोग खड़े, सांप आ गया, आगे भागो, कुचल के मर जाएगा। लेकिन यहां तक इतने बड़े विशाल जनसंख्या जहां पर कहीं मेले होते हैं, इस तरह में एक छोटे से गाय या बैल के भड़क जाने से लोग मर जाते हैं। न तो गाय बैल भड़कता है, न कुछ और होता है, हवा, बातों की हवा। तो ये भारत है, इस भारतवर्ष में ऐसी कई स्थितियां आपको समाज में आने के बाद मिलती रहेंगी। मोड़ फोड़ अपने शिद्दत से आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका आभार, इस मंच का आभार, अतिथियों का आभार कि आपने मुझे बोलने का एक सुअवसर प्रदान किया। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। सुप्रिया दत्त मैम, सुप्रिया दत्त मैम। Namaste. Good morning to all the boys and girls, beautiful and lively students sitting here today. Thank you so much for being with us and showing your patience. I am Supriya Datta. Today I am here on behalf of Sukafa Multi-Speciality Hospitals. Have you heard of Sukafa Hospital? Thank you so much. Where is this hospital? Any idea? Okay. So आप सभी इतने अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ डेली क्लास करते हैं. I am really very mesmerized. इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके साथ जो आपको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात अथक सेवा देते हैं. And I'm very much thankful to Principal Sir and all the teachers and students, everybody, to be here and giving us the opportunity to meet all of you. Okay, so I will not take much time. आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75th इंडिपेंडेंस डे, भारत का एक शुभ अवसर पर हम सब एक साथ हुए हैं और एक स्पेशल मोटिवेशन आप सबके लिए हम लेके आए हैं सुकाफा हॉस्पिटल की तरफ से. Today I have my medical colleagues also, medical professional colleagues, Dr. Gaurav Chaudhary and Dr. Suman Saikia. जैसे हम सब मिले हैं यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन करने के लिए, राइट? आप सब ने आज़ादी देखा है? आप सब ने आज़ादी देखा है? पढ़े हैं हमने हिस्ट्री में, राइट? हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो हमें पास्ट में ले जाते हैं और हमारे हिस्ट्री को ताज़ा करते हैं. हम सबको आज़ादी बहुत पसंद है कि नहीं? सभी को आज़ादी पसंद है? एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल सर, हम लोग थोड़ा सा अभी हल्के कर देंगे बच्चे को. पढ़ाई का जो टेंशन रहता है ना, स्कूल में टाइम पे आना, स्कूल से टाइम से जाना, फिर ट्यूशन में जाना, बहुत बंधन है. बंधन लगता है किसी को ये? नहीं ना, राइट? सो वी ऑल लव फ्रीडम. फ्रीडम मतलब हमारे बच्चों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? आजादी का मतलब क्या है? कि हमें कोई कुछ ना बोले, हमें कोई रोक टोक ना दे, हमें जो मर्जी हम करेंगे, है ना? वही है ना बच्चों का आजादी. हमें चॉकलेट खानी है, हमें आइसक्रीम खानी है,
है, पिज्जा बर्गर खानी है, तो हमारे लिए आजादी क्या है? क्या है? कुछ भी करेंगे, ऐसे ऐसे हम छोटे बच्चे जिन्होंने आजादी का संघर्ष देखा नहीं है, हमको लगता है हमारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो हमारा बंधन है ना, जो हमें पीछे ले जाते हैं वो हमारे लिए बंधन है। बट अब अगर ध्यान से देखो ना, आजादी मिलने का एक सर्वोच्च उपाय वो है डिसिप्लिन। क्या लगता है आपको, डिसिप्लिन और आजादी दोनों साथ साथ है? क्योंकि डिसिप्लिन है तो नेचुरली हम लोग बहुत सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा, जैसे स्कूल का डिसिप्लिन है वो छोड़ दीजिए। सो डिसिप्लिन इज इक्वल टू टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बहुत सारी चीजों से आजाद हो जाते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों से, राइट? तो हम लोग मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग आपको यही सिखाएंगे कैसे हम छोटे छोटे बीमारियों से आजादी मिले हमें, जो आपकी उन्नति में बाधा हो सकता है, राइट? हम सबको आगे बढ़ने का मन है, हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। यू गाइस आर स्टिल वेरी यंग, you want to explore many things. See, education is not a burden. It is a path जिसमें आपको दिखाया जाता है दुनिया कैसा है, समाज कैसी है, और इन सब चीजों को जानते हुए कैसे हम खुशियों का महसूस करें, राइट? सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर हैप्पीनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन एंड taking responsibilities, right? So how many of you want to take your own responsibility? कौन है यहाँ जो अपना responsibility लेना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे जो अपना responsibility लेना चाहेंगे, right? Then naturally आप ना मूव हो जाएंगे। कैसे? जैसे मम्मी सुबह डांटते हैं, जल्दी उठो, ब्रश करो, ड्रेस क्यों नहीं क्लीन किया है, बैग क्यों नहीं रेडी है, हैंड वॉश करो, right? So if you want to be free, you have to follow a little bit of discipline and take a little responsibility. All right? Can we take some responsibilities? Yeah? Okay. तो अभी सर ने एक चीज बोला था कि बहुत सारी चीजों को हम लोग डरते हैं, है ना? जैसे बिल्ली, अंधेरा, कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे ना सर। हम बहुत सारी चीजों को डरते हैं, जो नहीं है उसका भी डर है और जो दिखता है उसका भी एक डर है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड व्हेन वी कम, ऐसे बहुत सारी चीज है जो दिखते नहीं है पर वो खतरनाक है। क्या है पता है? यस, आई हर्ड यू, सम वायरस एंड बैक्टीरियाज, राइट? यू नो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू लाइक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, यू लाइक? यहाँ पे कौन कौन है जिसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है, जिसको और एक्सप्लोर करना है मेडिकल साइंस को? कोई है? बहुत सारे हैं जो बनना चाहते हैं और बहुत सारे हैं जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, कुछ और बनना चाहते, वो भी अच्छे हैं। लेकिन आप सभी से हम निवेदन करेंगे, कुछ चीज है जो हम सबको सीखना जरूरी है, सबको सीखना जरूरी है एज अ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, राइट? कुछ बीमारी है जैसे कि एक दूसरे से फैलती है, कुछ बीमारी है जो हमारे थोड़ा सा अलर्टनेस जब कम हो जाती है तो वो बीमारी आ जाती है, राइट? और बीमारी होती है ना तो फिर आजादी खत्म, राइट? आपको आइसक्रीम खाने का बहुत मन है लेकिन गला बहुत दर्द है, तो आजादी नहीं है आइसक्रीम नहीं खा सकते हो आप, राइट? आप रेगुलर ओरल केयर, दांत ब्रश नहीं करते हो तो क्या होगा? फिर आपको बोलेंगे आप चॉकलेट मत खाना, अब ये मत खाना, अब वो मत खाना, तो फिर से क्या हो गया? आजादी खत्म, राइट? सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इंडिपेंडेंटली, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इंडिपेंडेंस, देन यू हैव टू फॉलो अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन and take some responsibility, right? Okay, so today I will not take much time. I will request all of you, please enjoy this session. Today we are here not to take any class or session, okay? We just want that you should know how you can be more independent, how you can explore your life, how you can explore your happiness. Please enjoy every single thing you should enjoy in life. It can be education,
व्हेन यू वांट टू प्ले, जब खेलने जाते हो आप, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? कहीं गिर गया कोई बच्चा तो उसको इमीडिएटली फास्ट एड क्या करना चाहिए? किसी बच्चे को एस्थमा है, कोई तकलीफ है, उनको कैसे डील करना चाहिए? या फिर घर में मम्मी का हाथ जल गया है तो ऑन स्पॉट इमीडिएटली मुझे क्या करना है ना? करना पड़ेगा ना? सो हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, योर फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ, एंड दैट्स the main thing which we want. Healthy India is the better India, right? हम सब चाहते हैं इस आजादी को और भी आगे ले जाएंगे जब हर घर में हर बच्चा निरोगी बनेंगे and everybody will be responsible and take care of each other, right? Can we take care of each other? ले सकते हैं सभी अपने फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का, और कोई भी सोसाइटी में कोई भी हो, जब भी जिसको किसी को भी हेल्प चाहिए, we can take care of them, right? So for that no age matters. उसमें class 1, class 2, class 12, does it matter? नहीं, matter नहीं करता है. कुछ चीज हम सबको सीखना चाहिए so that you can enjoy your life. Once your education will be over, you will be exploring many things, right? In life, you want to explore your passion. You want to explore the world. You want to see around the world. And for that, health is very very important, right? जैसे आप सब नंबर के पीछे भागते हो ना, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, और जिस दिन एग्जाम है उसके पहले दिन अगर बहुत सर्दी खांसी है, हेडेक है, प्रॉब्लम, राइट? यू हैव टू हैंडल दैट ऑल्सो, राइट? वो प्रॉब्लम पहले फेस करना है एंड देन आपको एजुकेशन में भी परफॉर्म करना है. सो रिमेंबर, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते, right? So today my colleagues will be giving you some tips how you can be very healthy, energetic all the time, enjoy your life, and at the same time help each other. Thank you so much for your patience. Thank you so much. शायद